हिमालयातल्या प्रत्येक वाटेला एक कथा असते. कधी निसर्गाची, कधी इतिहासाची आणि कधी श्रद्धेची. उत्तराखंडाच्या या बर्फाच्छादित पर्वतांमध्ये लपलेले आहे एक शांत, रहस्यमय सरोवर, ब्रह्मताल. असं म्हणतात की सृष्टीचा निर्माता ब्रह्मा यांनी इथे ध्यान केलं आणि म्हणूनच या तलावाला नाव मिळालं ब्रह्मताल. समुद्र सपाटीपासून जवळपास 12,000 फूट उंचीवर वसलेलं हे ठिकाण हिवाळ्यात पूर्णपणे बर्फाने झाकलेलं आणि सभोवताली हिमालयाचं अप्रतिम सौंदर्य. चला तर मग सुरू करूया ब्रह्मताल ट्रेक. डे 1. आमचा प्रवास सुरू झाला ऋषिकेश या आध्यात्मिक शहरातून. आजचा उद्देश होता हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या आमच्या बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचणे, लोहजंग. लांबच लांब डोंगराळ प्रवास, वळणावळणाचे रस्ते आणि प्रत्येक वळणावर दिसणारं उत्तराखंडाचं अप्रतिम सौंदर्य. नदी, पर्वत, दऱ्या आणि शांत गाव या सगळ्यांमधून जात आम्ही पुढे निघालो एका खास ठिकाणाकडे. सकाळी 6 वाजता सुरू केलेला प्रवास सूर्यास्तापूर्वी 5 वाजता लोहजंगला येऊन थांबला. लोहजंग एक छोटेखानी गाव आणि आमचा बेस कॅम्प ह्या गावापासून अर्ध्या किलोमीटरवर. म्हणजे आम्हाला ह्या गावापासून आमच्या बेस कॅम्पपर्यंत ट्रेक करत जावे लागणार. सो खरा ट्रेक सुरू होण्यापूर्वी एक छोटा ट्रेक बेस कॅम्पपर्यंत. वाटेत आम्हाला क्रिकेट खेळणारी हे लहान मुलं दिसली. वाटेतील सुंदर दृश्यांचा आनंद घेत आम्ही बेस कॅम्पपर्यंत निघालो. वाट थोडी कच्चीच होती. सो ह्या ट्रेकवर माझ्याबरोबर माझा कॉलेज फ्रेंड पण आहे, रोहित, आणि एक त्याचा फ्रेंड आहे कलेशा. ते दोघं माझ्याबरोबर असणार आहेत आणि बाकीचे ट्रेक ग्रुप तर आहेच. सो टुडे इज डे 1. बघू आता बेस कॅम्प पोचल्यावर. आणि फायनली आम्ही बेस कॅम्पवर येऊन पोचलो. ये क्रॉस ट्रेकचा स्टोर आहे. इथून आपण रेंट करू शकतो वस्तू. अँड फायनली वी आर ॲट बेस कॅम्प विथ दिस ब्युटिफुल व्ह्यू. लोहजंग कॅम्पस ऑफ इंडिया हाईक्स. बेस कॅम्प पोचल्यावर आमचं इंडक्शन झालं आणि आम्हाला बेस कॅम्पची माहिती देण्यात आली. एंड ये बेस कैम्प हमारे लिए काफ़ी स्पेशल बेस कैम्प है, क्योंकि जो आउटडोर्स ट्रैकिंग की जर्नी हमने स्टार्ट की थी यही लोहजंग से की थी, जो कि रुककुन ट्रैक से की थी. तो ट्रैकिंग का जो एक स्टेप आगे बढ़ा है लोहजंग से ही बढ़ा है, जिससे हम पूरे इंडिया में भी ट्रैक्स कर पा रहे. एक्सप्लोरिंग हमने डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट ट्रैक्स की थी यहीं से स्टार्ट की थी. तो काफ़ी हमारे लिए इंडिया के लिए पूरे ट्रैकिंग्स में जो भी है इसके लिए काफ़ी स्पेशल कैंपस है लोहजंग, और ये पूरा इंटायर प्लेस लोहजंग. तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे हमारे पास हमारे पास 2 गाइड्स हैं. हमारे यहाँ पे भगत चाचा जी हैं जो कि हमारे साथ ट्रैक पे चलेंगे, एंड हमारे यहाँ पे देव भाई हैं जो भी हमारे साथ ट्रैक पे चलेंगे. डीपली इंट्रोड्यूस हम यहाँ पे ब्रीफिंग में करेंगे हम सभी का. एंड जे भाई हैं जो आपके साथ जाके आ रहे हैं, आपके एज ए लीडर चलेंगे. एंड गोपाल दाई हमारे जो यहाँ पे जो क्या करेंगे आपके साथ एज गाइड चलेंगे. और मेरा नाम पंकज बिष्ट है और मैं भी आपके साथ एज ए गाइड चलूँगा पूरे ट्रैक पे. ठीक है, फर्स्ट देख ले आपने बैक साइड पे देख रहे हैं आप यहाँ पे. तो हमारे यहाँ पे स्विच टेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. तो जो कि ये स्विच टेंट्स है हमारे 8 कैपेसिटी के ये स्विच टेंट रहने वाले, 8 लोग इसके अंदर रह सकते हैं. और यहाँ पे स्विच टेंट 8 कैपेसिटी इसलिए कि आपको लगे कि हाँ 2-3 लोग रहने चाहिए थे, कंफर्टेबल नहीं होगा. 8 कैपेसिटी हम इसलिए पहले होटल्स में रहते थे, बाहर पे 2-3 लोग ही रहते थे. ये 8 कैपेसिटी इसलिए कि आप यहाँ पे अपने अंदर एक कम्युनिटी फील यहीं से लेके. एंड यहाँ पे स्विच टेंट के अंदर हमारे पास बंक बेड लगे हुए हैं. ठीक है, तो बंक बेड एक के ऊपर एक रहेगा. एंड सेम होगा क्या कि इसके कुछ डूज एंड डोंट्स रहेंगे.
फर्स्ट आपको शूज बाहर रिमूव करने हैं, सूरक्स आपके सारे स्विच के बाहर उसके लगे बाद हुए हैं। सामने पे आते हैं, यहाँ पे हमारे टीएल डैम रहेगा, तो यहाँ पे हमारे देव जी एंड हमारे टीएल जोगेश भाई यहाँ पे रहने वाले हैं। कभी भी आपको 24/7 कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें बताइएगा, इनको बताइएगा। रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत होती है, नहीं कि रात होगी बहुत मैं परेशान नहीं करूँगी। हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी आपको दिक्कत होती है आप हमें बताइएगा। ऊपर लास्ट कैंप साइड में हमारा, आप यहाँ उत्तराखंड का जो है चौसा काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड का चौसा आप लोगों ने सुना होगा और शायद किसी ने ट्राई किया होगा तो इंडिया किसके साथ खाया भी होगा। तो चौसा जो है हमारा उत्तराखंड का फेमस डिश है, और वो काफ़ी वार्म भी रहता है और हेल्दी भी रहता है काफ़ी। तो वो जो है आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को किसी को जिसने नहीं खाया होगा लगेगा क्या खिला रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी हेल्दी है और बॉडी को वार्म भी रखता है, इसलिए जो है उसको हमने आप लोगों के लिए ऐड किया तो हुआ जैसे है। हमारे यहाँ पे वॉशिंग एरिया है हमारा, तो यहाँ पे आप अपने कटलरीज वॉश करोगे। यहाँ पे हमारे पास 2 सोप लगे होंगे, तो आपका यहाँ पे जो येलो वन रहेगा आपका डिश वॉश रहेगा, एंड पर्पल कलर का आपका यहाँ पे क्या रहेगा आपका हैंड वॉश। सो इथे एवढे टेंट आहेत, त्यापैकी हा आमचा टेंट आहे. ह्या टेंटमध्ये मी, रोहित आणि कलेशा तिघा आहोत. हे शू रॅक आहे आणि ह्या टेंटचं नाव आहे केदारनाथ. सो ह्या टेंटमध्ये 4 बंक बेड आहेत. हा माझा सामान आहे इथे. सो आत्ता सध्या तरी 3 आहेत. रात्री कोणी आलं तर आय डोंट नो, बट छान आहे टेंट. उद्यापासून रिअल स्ट्रगल स्टार्ट होईल. हा बेस कॅम्प आहे म्हणून एवढा छान टेंट भेटला आहे. उद्या ॲक्च्युली डिफिकल्ट होणार आहे. आणि हा आमच्या टेंटच्या मागे जो व्ह्यू आहे, ब्युटिफुल. थोडे सेटल झाल्यानंतर आम्ही क्रॉस ट्रेकच्या स्टोअरमध्ये आलो आणि इथून आम्ही जे जे सामान रेंटवर घेणार होतो ते कलेक्ट केले. मी शूज रेंटवर घेतले होते. खूप छान वाटते, एक वेगळी फिलिंग येते. उद्यापासून आमची जर्नी स्टार्ट होणार आहे. सो लेट्स सी कसा जातो उद्याचा दिवस, बघूयात. आणि उद्याचा रस्ता फॉरेस्टमधनं असणार आहे थोडा. आता आम्ही हाय टीसाठी जातो आहे. थोडा स्नॅक्स आणि टी आहे. सो आम्हाला ब्लॅक टी भेटणार आहे इथे, बिकॉज दूध इझिली अवेलेबल नसतं डोंगरावर. सो लेट्स गो. आत्ता वाजलेत 7 आणि आम्ही चाललो आहे डिनर करायला. सो भूक तर नाही लागली आहे, बट डिनर टाईम 7 to 7:30 आहे. जावं लागेल. हे आमचं आजचं डिनर आहे. मशरूमची भाजी, चपाती, डाळ आणि राईस आहे. हा रोहित आहे. वेगळी भाजी. हां, रोहितसाठी स्पेशल भाजी आहे. जैन भाजी. रोहित जैन आहे आजपासून. कलेशा भी मशरूम ही खा रहे हैं. इथे कोल्ड आणि हॉट वॉटर आहे आम्हाला. सो ही चांगली सोय आहे ड्रिंकिंग वॉटर. आता भरलं आहे थर्मासमध्ये गरम पाणी. टेम्परेचर इथे तरी आत्ता अजून 9 डिग्री आहे. म्हणजे एवढं काय जास्त थंड, म्हणजे थंडी आहे, लाईक जॅकेट घालण्यासारखी. पाणी घेतलं आहे. ॲक्च्युली एक पेनफुल थिंग म्हणजे इथे थंड पाण्याने भांडे धुवावे लागतात, गरम पाणी नाही भेटत. सो थंडी आहे आणि हात अक्षरशः भांडे धुतल्यानंतर बर्फासारखे झालेले, बट मॅनेजेबल. रात्री आता सगळे लोक ब्रीफिंगसाठी जात आहेत. सो इथे कोणी नाही आहे टेंटजवळ, मी पण जातो आहे. सो शांतता आहे, फुल ऑन शांतता आणि जंगल आहे आजूबाजूला. चलो जाऊयात आपण पण ब्रीफिंगला. Interviews are two different people.
And all of this has happened because of trekking. And that's why today, even today, we design our treks in a very mindful way and bring in lot of very mindful experiences. अभी क्या होगा कि हम शॉर्ट फॉर्म आपको बताएंगे जल्दी जल्दी से क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, तो हमें एवरीडे मॉर्निंग में आपको ट्रेक पर डे की ट्रेक की डिटेल्स आपको बता दिया करेंगे। ये भी पूरा ट्रेक जैसे आपको लुक लाइक दिखने वाली है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लॉजिंग से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, लॉजिंग से चलेंगे। यहाँ से हमारा ट्रेक रहेगा, लॉजिंग एक छोटा सा मार्केट है सामने जो 200-300 मीटर में खत्म हो जाता है। तो वहाँ से हम चढ़ेंगे, लॉजिंग से ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा ये असेंड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ग्रीनरी असेंड रहेगा, जो कि पूरा एक साइड आपका रहेगा पूरा फॉरेस्ट रहेगा, दूसरी साइड आपका पूरा गाँव रहेगा। तो ये दिन हमारा कल का रहने वाला 4 किलोमीटर जर्नी हमारी रहेगी एंड अल्टीट्यूड गेन करेंगे 9200 फीट पे हम जाएंगे 7700 से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे हम यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, जो कि कल की हमारे पास कैंप रहेगी गुजरानी, जो कि पूरी कल की हाईलाइट्स बता दूँ ट्रैक की, पूरा हमारे फॉरेस्ट के अंदर ट्रैक्स रहने वाला है एंड कैंप पे हमारी पूरी ओक एंड रोडोस ट्रीज के बीच में दिखेंगे। ठीक है, सेकेंड डे हम चलते हैं, हम गुजरानी से, ये हमारा सेकेंड डे रहेगा। यहाँ से हम तिलांदी जाएंगे, जिसका हमारा डिस्टेंस रहेगा 2.9 किलोमीटर का रहेगा और अल्टीट्यूड जाएंगे हम यहाँ से 9200 से जाएंगे 10,049 फीट पे हम जाएंगे। इसके बीच में इस ट्रैक की मेन हाईलाइट्स रहेगी, सेम अगेन हम ट्रीज के अंदर से हम पूरा ट्रैक करेंगे और बीच में हमें एक लेक मिलेगी जो कि स्पिरिचुअल लेक है यहाँ पे, जिसका नाम है भिक्कलदाल लेक और ये लेक नेचुरल लेक। ठीक है, और तिलांदी कैंप साइट की मैं खूबसूरती बताऊँ, ये इंडेक्स की अभी तक की मैं बताऊँ तो सेकंड हाईएस्ट ब्यूटीफुल कैंप साइट है अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सनसेट एंड सनराइज काफी ब्यूटीफुल दिखता है। एक तरफ से आप यहाँ से सनसेट देखोगे, दूसरे साइड से माउंटेन्स पे पूरे शाम को कोई पीक दिखी यहाँ पे पूरे गोल्डन कलर की थी ना, पूरा आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस रेंजेस दिखेंगे। आप सोचो कि इधर देखो या इधर देखो, समझ जाएगा, एक साइड टाइम लैप्स लगाना, इधर साइड देख लेना जहाँ आपको अच्छा लगे। तो आप यहाँ से ये चीजें इंजॉय कर सकते हैं। अगेन सेम यहाँ पे सुबह सनराइज पूरा नेपाल हिमालय से दिखेगा, जो कि जेठी बहुरानी पीक है नेपाल की, वहाँ से सनराइज होता है, जो कि आप यहाँ से बैठ के देख सकते हो। तो ये चीजें का इस ट्रैक की हाईलाइट्स हैं इस दिन की। उसके बाद तिलांदी से हम नेक्स्ट डे जाएंगे अपना समिट डे जो हमारा रहेगा। तो तिलांदी से हम यहाँ पे झंडी टॉप जाएंगे, जो कि मिड पॉइंट ट्रैक का रहेगा, 2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहेगा। यहाँ से हम ब्रह्मताल टॉप सबमिट करेंगे 12,250 फीट पे। अगेन सेम डे हम डिस्टेंस हम नीचे डिसाइड करेंगे ट्रैक को एंड ब्रह्मताल कैंप पे हम यहाँ पे आएंगे। तो ये इसकी हाईलाइट्स बता दो आपको, यहाँ पे पूरे 180 डिग्रीज पे आपको ग्रेटर हिमालय रेंजेस दिखेंगी, ब्रह्मताल लेक दिखेगा एंड आपके रिज सेक्शन मिलेंगे, रिज मींस आप रिज वॉक करोगे, पूरे मीटर उसके ऊपर चलेंगे, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको करने पड़ेंगे। So when I talk about the people, not just me, even the guides and the camp in charge or the people who are present up in the campsite, they are also well trained to do an evacuation itself in the mountains. And then when I come about the process part, basically it's how ever since the day you booked your trek, everything went by. Ever since the day you booked your trek, you joined the WhatsApp group. There was the EC, Caroline, who helped you out to clear all your doubts, to justify how to reach or basically smoothen your journey till Rishikesh. And from Rishikesh, I was there with you. Okay, and the drivers as well, they gave the briefing and rest of the things. So that you are well aware of the places that you are gonna go through and the people whom you are going with. Once again. Now coming to the equipment part. As I talk about the equipment, this all things will be carried by me in my backpack. The oxygen cylinder, the high altitude medikit to handle the wound management or any physical injury that comes along the way. Hopefully it doesn't happen. And also some life-saving drugs that I will be carrying with me. Okay, and also the BP apparatus. And walkies and oximeter. I'm very proud to say that this is something that we have brought into the trekking community. Walkies are to communicate with the campsites and in between the trails with the guides that are present in the front, in the back, and I'll be in the middle, coming up and down. Okay, and oximeter to keep a health check upon you guys whether your body is acclimatizing properly or not. 2 to 3 hours of sleep in a high altitude is good enough. Clear? Okay. Then comes nausea or vomiting. Clear? Lack of breath. Okay. Loss of appetite. Then fatigue at rest. So repeat after me. Headache, nausea, vomiting, breathlessness, fatigue. Yes, good enough. Now, how to tackle these symptoms? Okay. So once again, in our organization, we have a natural acronym that we follow to tackle the situation naturally.
there's also an artificial way which will come to it later. Okay. So the natural way which I am talking about, the acronym is HELPER, basically HELPER. Now what is HELPER stand for? H is basically hydrate well. By hydrate well means, any guesses why hydrate well? Blood thins or blood flow. H2O, you get oxygen in blood. Oh, H2O, simple as that. Okay. So it's required that you have minimal amount of 3 to 4 liters of water every day. Okay. I'll guide you how to do that. Once you wake up, have the water bottle with you. Finish it till you start on the trail. So 1 liter of water in the morning itself. Okay. 2 liter on the trail itself. So make sure you have 2 bottles with you. Okay. And 1 liter once you reach the campsite. Once again, have the water bottle with you. Clear? So that's how you can complete the 3 liters quota every day. वीडियोस देखा था यूट्यूब की किसी ने बैकपैकिंग का, तो जैसे यूबीसी लिखा हुआ है तो जो एबीसी हमारा ए फॉर एक्सेसिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट बैकपैक का बताऊँ, यहाँ पे आपने लाइट वेट रखना है, बीच में हैवी वेट आएगा एंड ऊपर अगेन आपका लाइट हेवी लाइट। ठीक है। उसके बाद आता हूँ जो एबीसी आपने देखा होगा जो बैकपैक डेमोस के लिए हम यूज करते हैं। ए फॉर होता है एक्सेसिबिलिटी मीन्स जो भी चीज़ें आपको नीडी चीज़ें रहती है जो आपको कहीं पे भी काम आ सकती है, तो उसको आपको एक्सेसिबल रखना है, यानी कि आपको बैग के ब्रेन ऊपर पे रखना है एंड साइड में रखना है, क्योंकि वाटर बोतल काफी बड़ा उस तभी उसने बाहर पकड़ में उसकी। तो एक्सेसिबल चीज़ें आपको बाहर रखनी है, जैसे आपका रेन गियर हो गया, आपके इमरजेंसी मेडिसिन होगी, आपकी वाटर बोटल्स होगी, आपका हेड टॉर्च हो गया, सनग्लासेस होगी, सनस्क्रीन होगी, ये चीज़ें आपको एक्सेसिबल रखनी है। यानी कि बीच में रखिए पूरे ट्रेल पे सनस्क्रीन निकालने में घंटा लगा रहा है तो आपको ये चीज़ें एक्सेसिबल रखनी है। ठीक है ना। बाकी बी फॉर बैलेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट हेवी लाइट का जो ये बैलेंस रहेगा आपके बैग को बैलेंस रहेगा बराबर। सी फॉर कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको बैग जैसे इसमें पैक करते हो आप ना, अगर अच्छे से नहीं करते हो तो आपका 2-3 चीज़ें बैग भर जाएगा। अच्छे से कॉम्पैक्ट करोगे तो ये ट्रैक ये आपका 10 से 12 दिन के ट्रैक के लिए पूरा सामान इसमें आपका जा सकता है। तो आपके आइटम बता दो आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे रख सकते हो। नीचे पे आप अपनी हल्की चीज़ें रखोगे, जैसे आपके टी शर्ट्स होगी, आपके पैंट्स होगी एंड ये हाइकिंग लाइनर जो आपको दे रहे हैं ये आपके नीचे रख सकते हो। बीच में आपके जैसे कि पैडेड जैकेट्स होगी, आपका ड्राई राशन, पावर बैंक होगी, आपके कैमरे होगी, तो आपको बीच में रखना है। और उसका जो वेट होगा बैक साइड पे होगा, पीछे के साइड इस पे उसका वेट आपके पीछे साइड पे होगा। क्या पीठ पे रहते हो तो उसका आपकी पीठ उसका वेट इधर पे आएगा। ठीक है ना। अगर बाहर साइड रखते हो तो बाहर साइड आपका बॉडी पीछे झुका देगा, तो बॉडी बैलेंस में आपको हेल्प नहीं करेगा, तो आपको बैक साइड पे ये आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सी फॉर कॉम्पैक्ट के लिए कॉम्पैक्ट में आपको बता दो कि कैसे आपको कॉम्पैक्ट करना है। आपकी जो भी जिसको बोलते हैं हम ब्रेन रोल टेक्निक से बोलते हैं। तो जैसे ये हाइजीन लाइनर हम आपको देते हैं, तो हाइजीन लाइनर हम करते हैं कि अगर आपको ऐसे तो आपको फोल्ड करके ऐसे ठोक दोगे इसके अंदर, तो आपको टेक्निकली कैसे इसको रोल करना है तो आपको बताऊंगा, जैसे बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट ये हाइजीन लाइनर आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है ऐसे। ठीक है ना। ऐसे ही कर लिया है। उसके बाद 1/3 आपको ये नीचे के लिए इधर साइड के लिए फोल्ड करना है। सेम हाफ इस साइड को करना है आपको फोल्ड एंड हाफ आपको इधर के लिए करना है। ये कर लेना। यहाँ पे आपका एक पॉकेट बन जाएगा और आपको सेम क्या करना है, इसके बैक साइड से पीछे साइड से आपको ये क्या करना है, रोल कर देना है ऐसे। रोल करने के बाद जो ये पॉकेट बचता है ना ये वाला, इसको बाहर को खींच के इसको अंदर पुश करना है। ये वाली बाकी चीजें आपको अंदर पुश करनी है, ये आपका पैक हो जाएगा ऐसे ही। इसको बैग के कहाँ रखना है आपको, नीचे बॉटम में रखना है। तो यूजुअली हम फोल्ड करते हैं ऐसे ही करते हैं। उसके बाद ऐसे आपको ये नीचे रख के यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको ये साइड के लिए लेके आना है, इसको एल बना देना है। ठीक है। एल या टी जो आप समझो बना देना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको इसको रोल करके चलना है। रोल करते करते आगे बढ़ गया आप। अगेन यहाँ पे ये पॉकेट दिखता है ना, यहाँ से आप ऐसे ही हाथ डालोगे एंड इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है इसको। ठीक है ना। इसको जब आप चाहो तभी ये खुलेगा। उसके बाद आपका सेम टी शर्ट रहेगी आपकी ये वाली। तो सेम टी शर्ट का लगभग मैं बताऊँ सेम आपका जो क्या बोलते हैं हाइजीन लाइनर है उसके जैसे सेम होगा। आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको आपको 1/3 यहाँ से लेके जाना है एंड आपको यहाँ ये फोल्ड कर देना है। ठीक है ना। यहाँ पे सेम पॉकेट बनेगा। नेक्स्ट से इसको रोल कर देना है और यहाँ पे आपको ये पॉकेट के अंदर इसको डाल देना है ऐसे।
ठीक है, उसके बाद इसको कहाँ डालना है, इसके अंदर डाल देना है। तो ये आपका एक सेट बन जाएगा। तो आपके क्या होता है कि आपके क्या बोलते हैं, सॉक्स हो गए, ये हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गए, जो भी चीज़ें आपकी इसमें डाल देना, तो आपका एक सेट बन जाएगा। तो आप कैंप में जाते हो ऊपर पूरा बैग मत खोलना, इसको ही सेट निकाल के अपना चेंज करना। सो आमचा ट्रेक लीड जे जे याने हे स्पेशल नोट दिलं सगळ्या ट्रेकर्सला. व्हेरी थॉटफुल. आता आम्ही पॅकिंग स्टार्ट करणार. सो एव्हरीथिंग इज मेस नाव. आधी ट्रेकची बॅग सॉर्ट आउट करावी लागेल आणि बाकी सगळं सामान खालीच आपण क्लॉक रूममध्ये ठेवू. नमस्कार. ही आमची स्लीपिंग बॅग लाइनर हायजीनसाठी. हां, दाखव प्रात्यक्षिक कशी घडी करता. बस ऐकून मागणार ना. पूर्ण हां याला आपण हाफ फोल्ड करायचं. हां हाफ फोल्ड झालं, हम्म, मिडल मधून आणखी एक हाफ फोल्ड करायचं हम्म. आणि याला आणि ही जी कॅव्हिटी बनते हम्म. त्याला सी एवढी मोठी बॅग एवढीशी झाली. व्हेरी गुड रोहित, कळलं तुला शिकवलेलं. आय क्विक लर्नर. तो कालेशा, हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? It's cold. For me, this is the first time, so I'm feeling cold. इट्स गुड दॅट Walk इट्स tomorrow. नॉट दॅट गुड. That's also true. 6:30 ब्लॅक टी भेटेल अँड देन 7:30 ब्रेकफास्ट करून 8:30पर्यंत आम्ही इथून निघू. आजचा दिवस तर टोटली ट्रॅव्हलिंगमध्ये गेला. आम्ही सकाळी ऋषिकेशवरनं निघालो. ऋषिकेशवरनं इथे पोचायला 10 तास लागले. ऋषिकेशपासून लोहजंग ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर होतं. सो फायनली पोचलो इथे अँड लेट्स सी कसा जातो उद्याचा दिवस. सो बाय बाय. आज आपण आपला फर्स्ट डे संपवू. उद्याच्या ट्रेकसाठी पॅकिंग करतो मी आता. सो प्लीज डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बघत राहा वॉक विथ भूषण फॉर सेकंड डे ऑफ अवर ब्रह्मताल ट्रेक. बाय.